अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जावेद गोदल हूँ, आलियान ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिल्वर सिटी के मुतल्लिक। ये गर्जा रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, एनओसी प्रोजेक्ट है। तो उसके मुतल्लिक डिटेल से बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपकी मोहब्बत होगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सिल्वर सिटी जी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है और ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है। ये आज से तकरीबन साढ़े 3-4 साल पहले यहाँ पे लॉन्च किया था। हमारे दोस्त हैं सरदार अय्याज साहब, उनने और उनके वालिद साहब अल्लाह पाक उन्हें ग़रीक़ रहमत करे और उनकी पूरी मैनेजमेंट ने मिलके ये लॉन्च किया था। तो इससे पहले इनकी एक 3-4 ब्लॉक जो है वो ऑलरेडी आ चुके हुए थे। उसके बाद इन्होंने जो एक नया ब्लॉक लॉन्च किया था जिसके अंदर प्राइम ज़ोन 1 और प्राइम ज़ोन 2 बने। उससे पहले ए, बी, सी ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रहे थे इनके। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा खूबसूरत ऑन ग्राउंड सिल्वर सिटी प्रोजेक्ट जो है वो ऑन ग्राउंड बन चुका हुआ है और देख के यकीन बड़ा दिल खुश होता है कि जब इन्होंने ये लॉन्च किया था दूसरा एरिया प्राइम ज़ोन 1 और प्राइम ज़ोन 2 को लॉन्च किया था। अभी उसके कुछ ब्लॉक जो हैं वो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं, लाइक ट्यूलिप हो गया या जैस्मीन हो गया। इस तरह वो आपकी अभी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो उनके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यकीन मानिए कि जैसे ही आप एंटर होते हैं, गर्जा रोड के ऊपर 2 गेट लगते हैं इसको, गेट 1, गेट 2। जैसे ही आप इधर से ठलियां की तरफ से आते हैं, तो आप कह लें कि तकरीबन 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर उनका गेट नंबर 1 आ जाता है और आधे किलोमीटर के बाद उनका गेट नंबर 2 आ जाता है। तो ये वाला एरिया जो है काफ़ी अच्छा है और साथ ही आप अगर देखें तो बिल्कुल रिंग रोड के साथ जो है ना वो एडजेसेंट ये बन रहा है। और साथ में अभी इन्होंने पिछले दिनों एक अनाउंस किया था और अभी मैं लास्ट टाइम जब वहाँ पे गया भी था, तो देख के भी आया था कि वहाँ पे जो है वो इनकी एक सिल्वर एवेन्यू बना रहे हैं, जो कि सीधी बीच में से वो गर्जा रोड से हट के होगी, अलग से एक सिल्वर एवेन्यू बन रही है, जो कि ठनिया की तरफ आएगी और रिंग रोड को वो टच करेगी। और जैसे रिंग रोड ऑपरेशन होगा तो गर्जा रोड भी एक्सपेंड हो जाएगा और वाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सदर की तरफ का रास्ता और आपका एयरपोर्ट की तरफ जाने का रास्ता, ठलिया इंटरचेंज जाने का रास्ता जो है वो चंद मिनट का रह जाएगा। अभी इतना फासला तो नहीं है, बट ये है कि जितना ज़्यादा रोड तंग है, क्योंकि है तो कारपेट रैक आपका गर्जा रोड जो है, मगर क्योंकि थोड़ा तंग है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। मगर जैसे ही फ्यूचर के अंदर ये एक्सपेंड हो जाएगा और सिल्वर एवेन्यू बन जाएगा, तो यहाँ पे आपकी एक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर सिटी की लोकेशन बड़ी आइडियल लोकेशन बन रही है फ्यूचर को लेके। अभी भी अच्छी है, पर फ्यूचर को लेकर तो ये और अच्छी हो जाएगी। और ये उनका जो रिंग रोड वाला एरिया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया हुआ है कि यहाँ पे हम अड्डे और मंडियाँ, ये वाला एरिया डेफिनेटली जब रिंग रोड बन जाएगा तो फ्यूचर के अंदर इसके साथ साथ जो है वो सारा एक बिजनेस हब यहाँ पे जरूर क्रिएट होगा। हम बात कर रहे थे कि ये जो एरिया है, तो यहाँ पे जो कटिंग क्या है, यहाँ पे 5 मरला, 6 मरला और 7 मरला और 10 मरला 4 कटिंग मौजूद हैं। 10 मरला के बड़े लिमिटेड से प्लाट मौजूद हैं। कनाल की यहाँ पे कटिंग मौजूद ही नहीं है। ज्यादातर जो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे वो 5 मरला के मिलेंगे, वो 6 मरला और उसके बाद 7 मरला और 10 मरला के ऑप्शन मिलेंगे। अभी यहाँ पे ये आपका प्राइम जोन 1, 2 और ए, बी और सी जो है ये सारा पोजीशन है। आप फौरी घर बना सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो सीवरेज डल चुकी है, गलियां आपकी सारी कारपेट बन चुकी हुई हैं, बड़े खूबसूरत पार्क बन चुके हैं, मस्जिद ज़र तामीर है और कमर्शियल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। सिल्वर सिटी की इंतजामिया ने खुद अपने विलाज यहाँ पे लॉन्च किए हैं, वो भी आपके प्राइम जोन 1 के अंदर, 2 के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनकी काफ़ी सेल भी अच्छी जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द ये एरिया अगले, इतनी जल्दी तो नहीं कह सकता मैं कि 2 से 3 साल के अंदर यहाँ पे आबादी आ जाएगी, मगर ये आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से इसकी लोकेशन है, जिस जगह के ऊपर है और जिस तरीके से आपके फ्यूचर के अंदर यहाँ पे ये ट्रैफिक वाला एरिया हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर यहाँ पे एक अच्छी आबादी सिल्वर सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगी। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं रेट की बात करूँ तो यकीन मानिए कि आपके मुँह में पानी आ जाएगा कि यहाँ पे अभी भी आपको जो आपका ए, बी और सी ब्लॉक है, यहाँ पे आपको ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लॉट जो है वो 25 लाख से नीचे मिल जाता है। तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा।
यहाँ बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ गोल्डा मोड़ से अगर आप निकलते हैं तो यहाँ पे आप 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पे ईज़िली पहुँच जाते हैं। आप ठलिया इंटरचेंज से आते हैं तो ईज़िली आप जो है वो 7 से 8 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। आप सदर की तरफ से आते हैं, बीच में जो रास्ता जैसे गर्जा रोड आगे का डबल हो जाएगा, तो फिर ये चूड़ चौक की तरफ से होते हुए आपके लिए यहाँ पे आना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये भी आपका रास्ता काफ़ी जो है कम हो जाता है और फिर डेफ़िनिटली रिंग रोड के साथ आप लग रहे हैं तो यहाँ से आपकी एक्सेस हर तरफ ईज़ी हो रही है। तो ये बड़ी ही जो है ना मुनासिब यहाँ पे रेट मौजूद हैं और हमारे पास जो है ना वो कमर्शियल के ऑप्शन भी मौजूद हैं। यहाँ पे 3.5 मरला और 6 मरला के कमर्शियल मौजूद हैं। उसकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो भी इंतहाई रीज़नेबल प्राइस के अंदर आप यकीन मानिए कि आप यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये 40 से 50,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से यहाँ रेट है, तो आप हैरान रह जाएँगे कि इतना अच्छा रेट ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट आप आज लेके अपना फौरी घर बना सकते हैं। ये भी कैश के अंदर अवेलेबल है। अगर आप आएँगे सोसाइटी के पास जो ऑप्शन पड़े होंगे तो वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन लेके दे सकते हैं, बट उसका रेट ये नहीं होगा, वो थोड़ा-सा ज़्यादा होगा। तो वहाँ आप डाउन पेमेंट करके सोसाइटी से लेके अपने कमर्शियल बना भी सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन जो है ना वो अवेलेबल है अभी। तो बात करने का मकसद ये था कि मेरा यहाँ पे इस चैनल के ऊपर एक ही जो है ना वो मकसद है कि मैं लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊँ जो कि ऑन ग्राउंड एक्ज़िस्ट करती हों। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ऑन ग्राउंड एक्ज़िस्ट करती हों और वो वाले प्रोजेक्ट जो एनओसी अप्रूव्ड हों, जिनका कहीं न कहीं जिसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसको ऑनर करे, एनओसी हमेशा उसी को मिलता है। ये ज़हन में रखिएगा कि फाइनल एनओसी हमेशा उस सोसाइटी को मिलता है, जो सोसाइटी अपनी एक सर्टेन परसेंटेज जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायर्ड होती है, वो मॉर्टगेज करवाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम। ऐसा नहीं होता कि एनओसी उस किसी सूरत उस वक़्त से पहले नहीं मिलता आपको, जब तक आप अपनी जो एक सर्टेन परसेंटेज होती है आपकी लैंड की, वो आप मॉर्टगेज नहीं करवाते गवर्नमेंट के नाम। एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि अगर आपके पास एक 100 कनाल है, तो अगर आपने एनओसी लेना है, तो जो आपने रोड छोड़े होंगे, जो आपने रखा होगा कि हम यहाँ पे जो है मस्जिद बना रहे हैं, यहाँ पे हम रोड बना रहे हैं, यहाँ पे हम जो है वो पार्क बना रहे हैं। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको कि 1000 कनाल है, उसमें से मस्जिद भी है, पार्क भी है, रोड भी है और भी जितनी अमेनिटीज़ आपने दे रखी हैं, ये सारी की सारी अमेनिटीज़ से रिलेटेड जितनी भी लैंड होगी, वो सारी की सारी आपको गवर्नमेंट के नाम मॉर्टगेज करवानी होती है। और वो जब तक नहीं होती, तब तक आपको एनओसी नहीं मिलता। मतलब आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो इसकी ओनरशिप लेती है कि यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। लिहाज़ा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कहीं भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके सामने ना लेके आऊँ, जो एनओसी अप्रूव ना हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी ना हो, जो ऑन ग्राउंड एक्ज़िस्ट ना करता हो। अल्लाह ना करे कि कहीं आपका 0.01% भी लॉस का खदशा हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से मैंने कभी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके सामने पेश नहीं किया, जहाँ कहीं आपका 0.01% भी लॉस का खदशा हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। और हम नीचे हमारा नंबर दिया गया है, उसके ऊपर राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह गपशप करेंगे, मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो भी आपको देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।